नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 विषय हिंदी। तेरी है ज़मीं प्रार्थना गीत का हमने आगे अध्ययन किया था और मैंने आपको स्वाध्याय पोथी में प्रश्नों और प्रश्न के उत्तर बताए थे। मुझे आशा है कि आप सबने वह सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। अब आज हम फिर से स्वाध्याय पोथी में पेज नंबर 6 पर फिर से प्रश्न बोलूँगी और प्रश्न के उत्तर भी बोलूँगी। आप सबको अच्छी तरह से सुनना है, ठीक है। सूचना पहली, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहता है? कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहता है? उसका उत्तर है, कवि ईश्वर से बख्शने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह अपने गुनाहों की क्षमा मांगता है। इसलिए कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहता है क्योंकि वह क्षमा मांगने के लिए कहता है, इसलिए। दूसरा प्रश्न, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? उसका उत्तर है, ईश्वर से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। उत्तर फिर से दोहराती हूँ, ईश्वर से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तीसरा प्रश्न, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? हम सब भगवान के पास जाते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? हाथ जोड़कर और अपना शीश झुकाकर। यहाँ पर वही आएगा, कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। उत्तर फिर से दोहराती हूँ, कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। प्रश्न चौथा, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? प्रश्न चौथा, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? उसका उत्तर है, ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ा ताकत वाला है। इसलिए ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है, इसलिए। उसके बाद यहाँ पर नई सूचना दी गई है, मैं पढ़ती हूँ, आप सुनना, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न पहला, कवि ने किसे मालिक कहा है? क्यों? कवि ने किसे मालिक कहा है और क्यों? उसका उत्तर है, कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के हैं, उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। उत्तर फिर से दोहराती हूँ, कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश दोनों उसी ने बनाए हैं और उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है, इसलिए। प्रश्न दूसरा, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? वैसे तो हम सब भगवान के पास जाते हैं और हमारी जो विश होती है वह भगवान को बताते, किंतु यहाँ पर यह कविता के अर्थ में कौन सा उत्तर आता है वह मैं आपको बताऊंगी। उत्तर बोलती हूँ दूसरे प्रश्न का। हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, लोग किस हाल में हैं उसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। उत्तर फिर से दोहराती हूँ, हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, लोग किस हालत में हैं उसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। प्रश्न तीसरा, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? प्रश्न फिर से दोहराती हूँ, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? उसका उत्तर है, प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं और पारसी अघियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। उत्तर फिर से दोहराती हूँ, प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, जैसे हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं और पारसी अघियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अब उसके बाद नई सूचना आती है, ठीक है।
मैं पढ़ती हूँ, आप अच्छी तरह से सुनना। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? उत्तर है, मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे और जिसे मारना चाहे उसे मार सकते हैं। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे चाहे उसे मार सकते हैं और जिसे चाहे उसे बचा सकते हैं। इसलिए प्रश्न दूसरा, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? उत्तर है, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह अपने लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हालत में हैं उसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। उत्तर फिर से दोहराती हूँ, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोगों किस हाल में हैं और इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफत से हमेशा हमें बचाए रखे। प्रश्न आता है तीसरा, तो अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहता है? तीसरा प्रश्न, तो अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहता है? उसका उत्तर है, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसकी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहता है। उत्तर फिर से दोहराती हूँ, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से ही हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ने ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। प्रश्न चौथा, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? उत्तर है, कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसे चाहे उसे जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर करने के लिए समर्थ है। इसलिए कवि ने ईश्वर को सबसे बड़ी अधिक ताकत वाला मानते हैं। उत्तर फिर से दोहराती हूँ, कवि ईश्वर को सबसे बड़ी ताकत वाला मानते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे जीवन दे सकता है और जिसे चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर कर सकता है और वह दूर करने के लिए समर्थ भी है। इसलिए कवि ने ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। प्रश्न 5, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? उसका उत्तर है, कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सब लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों आफत को भी दूर कर सकता है। उत्तर फिर से दोहराती हूँ, कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। चलो बच्चों, आज मैंने ये सारे प्रश्न भी आपको सुनाए और उसके उत्तर भी मैंने आपको दिए। अब मुझे आशा है कि आप सब ने अच्छी तरह से इसके उत्तर सुने होंगे। अब आप सबको भी होमवर्क में स्वाध्याय पोथी में यह सारे के सारे प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, नमस्कार।